आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है हिमाचल प्रदेश में। बीते रोज कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा पर साजिश के तहत सरकार गिराने के आरोप जड़े थे, जिस पर पलटवार करते हुए नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। वहीं अपने बयान में उन्होंने कहा कि भाजपा ने सरकार गिराने की कोशिश नहीं की, बल्कि मुख्यमंत्री की करने से सरकार अपने आप खतरे में पड़ी है। राज्यसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार को मिली हार के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह को नैतिक जिम्मेदारी लेकर त्यागपत्र दे देना चाहिए था। खेमों में बटी कांग्रेस के नेता भी यही चाहते थे, हिमाचल में नेतृत्व परिवर्तन किया जाए। आलाकमान ने मुख्यमंत्री पर लोकसभा चुनावों के बाद निर्णय होगा ये कहकर कांग्रेस के नाराज नेताओं को शांत किया गया। वहीं अगर ई वोटर सर्वे का जिक्र करें तो भाजपा का 400 पार का नारा इस बार सच होता दिखाई दे रहा है। मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज रामनवमी है, आपको रामनवमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पिछले कल कांग्रेस पार्टी की एक पत्रकार वार्ता यहाँ शिमला में आयोजित हुई और उसमें हमने कांग्रेस पार्टी के त्रिदेव पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सुने। और मैं इस बात को देख रहा था कि उस पत्रकार वार्ता में तीनों की जो परिस्थिति है, सारी बातों को लेकर के एक तरह की जो पिछले कुछ अरसे में घटनाएं घटित हुई है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, उसके कारण सबके सब विचलित दिखे। बार बार इस बात का जिक्र करने की कोशिश हो रही है कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें हुई। बार बार इस बात का जिक्र करने की बात हो रही थी कि हमारी सरकार चट्टान की तरह मजबूत है। ये सब बातें कहने की आवश्यकता अगर उनको पड़ी है तो उसके पीछे बहुत बड़ा उनके मन में एक डर का भाव है। और वो जो डर है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो पिछले दिनों घटनाक्रम राजनीतिक दृष्टि से हुआ है, उसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने इस बात को अनुभव किया है कि कोई और उसके लिए दोषी नहीं है। जो केंद्रीय इनका नेतृत्व है, जो कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक हिमाचल प्रदेश में भेजे गए थे, उन्होंने रिपोर्ट में बाकायदे जिक्र किया इस बात का, और शायद व्यक्तिगत रूप से भी, कि ये नेतृत्व की असफलता है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है वो बहुत बड़ा बहुमत होने के बावजूद भी सभी नेताओं का विश्वास जीतने में, सभी नेताओं को साथ चलाने में नाकामयाब रही है। और इसके एक उदाहरण नहीं, अनेकों उदाहरण आप सबके सामने कई बार देखने को मिले हैं। पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जब राज्यसभा की सीट कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत के बाद हार गई, तो प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या उनको सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार है? नैतिकता ये बोलती है
कम से कम व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री को उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए था, लेकिन त्यागपत्र नहीं दिया गया। और मैं इस बात को भी बड़ा साफ कह रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अलग अलग जो ग्रुप हैं, उनने बड़ा ईमानदारी से प्रयास किया कि मुख्यमंत्री त्यागपत्र दें। जब कांग्रेस पार्टी के केंद्र के नेतृत्व को वो सब लोग अलग अलग मिले हैं, उन्होंने यही कहा है, और ये हमारी जानकारी है कि कांग्रेस के जो केंद्र के जो नेतृत्व आया था, उन्होंने भी ऊपर इस बात को कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बहुतायत, जिनका नंबर काफी बड़ा, एक साइजेबल नंबर है, वो सब लोग चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन किया जाए। अगर नेतृत्व परिवर्तन की अगर बात कही है तो शायद कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को यह लगा कि हालात वर्तमान के इस प्रकार के नहीं है, क्योंकि तुरंत उसके पश्चात लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए अभी करना उचित नहीं होगा। तो इसलिए उन सभी नेताओं को जो त्यागपत्र मांग रहे थे, जो इर्द गिर्द बैठे हैं, चाहे वो दाएं बैठे थे चाहे वो बाएं बैठे थे, कल की पत्रकार वार्ता में उनको यही कहा गया है कि लोकसभा का चुनाव निकलने दीजिए, उसके बाद जो है आपकी बात को सुना जाएगा, माना जाएगा। और अभी लोकसभा के चुनाव है और लोकसभा के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को यह लग रहा है कि राज्यसभा की सीट बहुमत के बावजूद हार गए। हिमाचल प्रदेश में बजट उस सूरत में पास कर पाया जब भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सस्पेंड किया गया। इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकते हैं बहुमत खोने के। आने वाले लोकसभा के चुनाव में कहीं फिर हार हो गई और लोकसभा के साथ जो उपचुनाव में कहीं हार हो गई तो बहुत मुश्किल होगा। और जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में एक वातावरण बना, एक लहर बनी है, जो कि नारा दिया गया है अब की बार 400 पार। और पिछले कल आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, जो एबीपी का सी वोट सर्वेक्षण जो आया है, सर्वे आया है, उसकी रिपोर्ट आई है। जो 400 पार का अगर नारा दिया है, 400 पार के हम करीब उस सर्वे में दिखे। और उसमें हिमाचल प्रदेश का विशेष तौर से उसमें जिक्र हुआ कि चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतने वाली है। 63% वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ने की संभावना है, 33% वोट जो है कांग्रेस पार्टी को मिलने की संभावना है। चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होने की प्रबल संभावना है। और स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की जब रिपोर्ट्स आती हैं तो कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है और भी परेशान होता है, विचलित होता है। और उस कारण से आपने लोगों ने पिछले कल सारी परिस्थिति वो देखी है। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस मुद्दों पर आधारित इस चुनाव की दृष्टि से बातें करेंगी, लेकिन अपनी बौखलाहट, अपनी चिंता, अपने सरकार की अस्थिरता, अपने सरकार के हालात को बार बार लोगों के सामने जाहिर कर रहे हैं। और लोग भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि ये सरकार सही मायने में अब बहुत ज़्यादा लंबे वक्त की नहीं है। और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के बाद जहां मतों की जब गणना होगी 4 तारीख को, तो निश्चित रूप से परिणाम इस प्रकार से आएगा। सरकार यहाँ भी भाजपा की होगी, सरकार दिल्ली में भी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में
भारतीय जनता पार्टी एनडीए की गठबंधन की सरकार होगी। थैंक यू वेरी मच। कहा कि हमने 2 उम्मीदवार अपने घोषित किए हैं 4 लोकसभा क्षेत्र में से, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी। भारतीय जनता पार्टी ने 4 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि चुनाव आने तक जो है वो घोषित कर देंगे बाकी उम्मीदवार जो बचे हैं। बहुत जटिल प्रक्रिया, सघन प्रक्रिया का दौर में से गुजर रहे हैं जो चुनाव के उनके कैंडिडेट की जो सिलेक्शन का प्रोसेस है। कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता है। अब हमारे कुछ एक मित्रों का मैं जिक्र करने नहीं चाहता हूं, वो घर बैठे कभी सोशल मीडिया में कभी मीडिया में अपनी बात कहते हैं। हमने तो इतनी ही बात कही कि मंडी में लोकसभा के चुनाव के लिए पार्टी के अध्यक्ष जो सांसद है वर्तमान में, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया। उन्होंने कहा कि हालात नहीं है और कहने लगे कि जयराम अपने घर को देखे, हमारे घर में दूरबीन लगा करके ना देखे, हम तो देख ही नहीं रहे हैं। आप खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा करते हैं, उसके बाद मुकर जाते हैं, तो उस पर इसका कोई दोष नहीं है। इससे सारी बातें चुनाव के दौरान आने वाले समय में देखेंगे। एक और बात का भी जिक्र किया उनने कि हिमाचल प्रदेश में आपदा के दौरान भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मदद नहीं की और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने ही काम किया, बाकी भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया है। मैं उनके सारी चीजों को लेकर के कोई बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं महसूस करता। अतिरिक्त बहुत बातों का जिक्र हुआ है। नेता प्रतिपक्ष दिन में सपने देख रहे हैं, ऐसा उनकी भाषा का मैं देख रहा था। मैं उसमें ज्यादा कहना नहीं चाह रहा हूं। सपने में आज तक नहीं देखे, हमने नींद में भी नहीं देखे, दिन में तो बात छोड़िए। हम काम पर विश्वास करते हैं और काम में विश्वास करने के बाद जो है हम कर्म करते हैं, फल की इच्छा छोड़ देते हैं। और मुझे मालूम नहीं है मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं वो। मैं विपक्ष का नेता हूं और विपक्ष के नेता होने के नाते मेरा ये दायित्व तो है कि सरकार गलत करती है तो मैं उस पर आवाज उठाऊं। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप जो है एक दायित्व का निर्वहन में कर रहा हूं। अगर सरकार ठीक नहीं चल रही है, सरकार आपकी लड़खड़ा रही है, तो उस पर हम तमाशा तो नहीं देख सकते हैं। हम जो कह रहे हैं, हम झूठ बोल रहे होते तो भी समझ में आता है। हमने एक एक बात को तथ्य के साथ आपके सामने रखा है और इसलिए खासतौर से जो जिस प्रकार से वो ये बातें कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक उनकी बौखलाहट है। उपचुनाव की अधिकांश सीटों पर कांग्रेस अभी तक संकट में, किसको टिकट दिया जाए किसको टिकट ना दिया जाए इसका निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। लोकसभा की 4 सीटों पर 2 सीटों का फैसला हुआ है। 2 सीटों के बारे में केंद्र ने जो उनका पैनल दिया था वो वापस कर दिया। अब वो उनकी पार्टी का विषय है, मैं उसके ज्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 4 लोकसभा की सीटें भी जीतेगी और 4 लोकसभा सीट जीतने के साथ साथ में उपचुनाव के चाहे 6 चुनाव हो चाहे ये चुनाव 9, हम सब के सब जीतेंगे हिमाचल प्रदेश में। इस बात को मैं कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस का 15 महीने का कार्यकाल इतना निराशाजनक रहा है कि जग हंसाई हो गई उनकी। बहुत बड़ी बड़ी बातें
एक भी योजना हिमाचल प्रदेश की जनहित में आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि लोगों के बीच में जाकर के अगर पूछें तो एक भी योजना का जिक्र नहीं कर सकते। और उल्टे हमारे हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर की योजना चली हुई बिल्कुल बंद कर दी है। आईजीएमसी में इलाज होना बंद हो गया, टांडा मेडिकल कॉलेज में इलाज होना बंद हो गया। सभी मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में जो पैसा अभी तक जो है लगभग 300 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत और हिमकेयर का जो देने को है वो पैसा नहीं दिया है। इससे बड़ा अमानवीय व्यवहार सरकार का हो नहीं सकता। जिन गरीब लोगों के लिए हमने मुफ्त में इलाज करने के लिए योजना बनाई, उस योजना के माध्यम से हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बचाने में हम सफल हुए हैं, उनका इलाज करके उनको स्वस्थ जीवन देने में सफल हुए हैं। उनकी जिंदगी को संकट में डाल, उनके जीवन को संकट में डालने की कोशिश कर रही है वर्तमान सरकार, जो गरीब लोग अपना इलाज करने में असमर्थ हैं। इतना भी दया का भाव कांग्रेस की सरकार को है नहीं। करोड़ का जो पैकेज की घोषणा की है बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए, अभी तक उसमें से कितना पैसा दिया गया और उसमें स्टेट शेयर कितना है? जो भी पैकेज के अंतर्गत जो है, इन्होंने जो पैसे बांटने के लिए जो फोटो लेकर के सबको, जो प्रभावित परिवार हैं उनमें से कुछ लोगों को बुला करके वहां पर राशि दी है, वो राशि है जो हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने 1800 करोड़ रुपए जो है हिमाचल की मदद के लिए दिए, उस बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए। और मैं यहां जिम्मेवारी के साथ ये आरोप लगा रहा हूं, अभी भी हिमाचल प्रदेश में हजारों की संख्या में ऐसे परिवार हैं जहां अभी घर टूटने के बावजूद, घर नहीं रहने के लायक रहा, उसके बावजूद बगीचा बह करके चला गया, पशुशाला चले गई, पशु चले गए, अभी तक पटवारी तक नहीं पहुंचा है रिपोर्ट देने के लिए। हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके घर रहने के लायक नहीं रहे, और रहने के लायक नहीं रहे उसके बावजूद भी उनको अभी तक एक पैसा नहीं मिला है। अगर जिन लोगों को पैसा दिया गया हिमाचल प्रदेश में, वो पैसा है जो केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में इस बाढ़ के दौरान प्रभावित परिवारों के लिए दिया है, वो पैसा है। और उसमें मेरा ये आरोप भी है, उसमें भी चुन चुन करके उन परिवारों को देने की बात की उन्होंने जो एक दल के हैं, सत्तारूढ़ दल के हैं, उन परिवारों को वो पैसा देने की कोशिश की है। ये भी मैं उनके ऊपर आरोप लगाता हूं और इस बात को लेकर के मैं साफ कहता हूं, हमारे पास इस तरह के एक ने अनेकों चीजें जो हमारे पास हमारे ध्यान में आई है। सत्र समाप्त होने के साथ और भी जो बहुत बड़े मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेकर के जो कमिटमेंट्स के रूप में कही गई थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको निश्चित रूप से इस काम को हमने लोकसभा राज्यसभा में पारित करने के बाद अब इसको पूर्ण रूप से लागू करने की दिशा में काम करेंगे। महिलाओं के लिए आरक्षण 33%, ये भी आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में ये बिल पारित हो चुका है। इस प्रकार के बहुत बड़े मुद्दों पर हमारी बात पूरी हो गई। और सबसे बड़ी बात, जो भारत 2014 से पहले दुनिया की इकोनॉमी के इसमें आकलन में 10वें स्थान पर रहता था, आज वो 5वें स्थान पर आ गया और 5 वर्षों के बाद तीसरे स्थान पर लाने की जो कमिटमेंट जो की है, उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। यानी कि मोदी जी की गारंटी पूरा होने की गारंटी, ये मैं कहना चाह रहा हूं। और वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी की गारंटियों का जिक्र करने के लिए
मैं समझता हूं कि बार बार आप सबके बीच में आवश्यकता नहीं है। हाँ, लोगों के बीच में उन गारंटी को हम जरूर याद कराते रहेंगे। और जो बोल रहे हैं कि हमने 5 गारंटी पूरी की, सही मायने में गारंटी एक भी पूरी नहीं हुई, ये मैं कहना चाहता हूं। और जो हिमाचल प्रदेश में बार बार आरोप लगा रहे हैं कि हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की, हम अस्थिर नहीं कर रहे हैं। हम बिना अस्थिर किए सरकार ही हटा देंगे जब चुनाव का परिणाम आएगा। चारों लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अगर ये उपचुनाव 9 के 9 हुए, 9 के 9 उपचुनाव जीत करके एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप हिमाचल प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। हम सरकार ऐसे वैसे नहीं गिराने की आवश्यकता महसूस करते हैं और ना ही हमने किया है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जब जनादेश आएगा तो निश्चित रूप से सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की रहेगी नहीं। मित्रों, आज की